Hello learners, welcome to my channel Maths Magic 111 and today we'll be doing cross multiplication method of linear equations. Students usually think that this is a very difficult method, but it is not at all difficult. Only one step you have to remember. Cross multiplication method of linear equation is very easy. Two equations are given, x minus 3y is equal to 7, 3x minus 3y is equal to 15. Now what you have to do is, you have to first check whether there will be unique solution or not. A1 A2 is not equal to B1 B2. You can clearly see this. ठीक है, यहाँ पे A1 A2 1 3 3 3. It is not equal to B1 B2 and you know that unique solution will be there. Now second step is that कि आपको ये जो values हैं जो equal to के इस तरफ हैं सबको इस तरफ लाना है. तो आपको एक 7 ये -7 हो जाएगा, 15 -15 हो जाएगा because we are bringing these values from RHS to LHS. अब सबसे important चीज जो यहाँ पे है, जो हम कह सकते हैं कि बुलेट, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है वो ये है कि आपको सबसे पहले ये सीखना है कि ये वाला पार्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है. नाउ यू कैन सी x b1 b2. ठीक है, आपको पहले b1 b2 लेना है, फिर c1 c2 लेना है, फिर a1 a2 लेना है और फिर b1 b2 लेना है. ये आपको ये पूरा अच्छे से ये वाला पार्ट लर्न कर लेना है क्योंकि हमारा फॉर्मूला इसी से बन रहा है. b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 x की वैल्यू, C1 इंटू A2 माइनस C2 माइनस A1 y की वैल्यू और A1 इंटू B2 A2 इंटू B1 माइनस बीच में. तो हमने सिर्फ बीच में माइनस लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना. और यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमने क्या वैल्यू ले ली. जैसे B1 की वैल्यू हमने क्या लिया, B1 इंटू C2. ठीक है, तो B1 की वैल्यू आप देख रहे हो कि B1 की वैल्यू यहाँ -3 है और C2 की वैल्यू यहाँ -15 है. ठीक है, और ऐसे ही हमने वैल्यू ले ली B2 इंटू C1. तो B2 की वैल्यू यहाँ -3 है और C2 की वैल्यू यहाँ पे C1 की वैल्यू -7 है. हमने ऐसे ले लिया, बीच में माइनस ले लिया. -3 इंटू -15 हमारा 45 आ गया, -3 और -7 हमारा 21 है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम इसे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 45 माइनस 21. सीधे नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पे 45 माइनस 21 आ गया. ठीक है, 45 माइनस 21 का मतलब क्या है कि 45 माइनस 21 इज 24. ऐसे ही y के नीचे -21 प्लस 15 आ गया, -6. और ये -3 1 के नीचे -3 प्लस 9 आ गया, तो ये 6 हो गया. अब हमने x के नीचे 24 कर लिया, y के नीचे हमारा आ गया था -6 जो हमने यहाँ लिया हुआ है और 1/6. पहले हमने x/24 को 1/6 से कंपेयर किया. x/24 इज इक्वल टू 1/6. ये हमें करना है. तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 24/6. x इज इक्वल टू 24/6 विच इज इक्वल टू 4. तो हमें x की वैल्यू यहाँ मिल गई है. x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, x की वैल्यू हमें मिल गई है 4. ठीक है, इन द सेम मैनर यहाँ पे भी हमने y/-6 इज इक्वल टू 1/6 ले लिया और ये हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा y इज इक्वल टू -6/6 आ गया. इसलिए हमारी y की वैल्यू आ गई -1. अब आप देख सकते हो अगर आप इन्हीं वैल्यूज को डालोगे, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -1 है. ठीक है, अगर आप इन्हीं वैल्यूज को डालोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपका ये चेंज हो जाएगा. देखो, ठीक है, तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो. यू कैन वेरीफाई दिस ऑल्सो. ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपके x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी आपकी -4. ठीक है, x की वैल्यू थी 4 और y की वैल्यू थी -1 यानी 3 इंटू -1. तो 4 और -3 इंटू -1 क्या आ गया, +3. तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7 आ रहा है. तो आपकी वेरीफाई भी हो गई. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड and if you face any problem then please tell me in the comment box and I'll be solving these questions. Thanks a lot. Keep subscribing my channel.